देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी, सुनने में ये बात जितनी असंभव लगती है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा डरावनी और अस्थिर करने वाली है। सोचिए, एक देश जिसकी सेना, खुफिया एजेंसियां और बॉर्डर सिक्योरिटी हमेशा हाई अलर्ट पर रहती हैं, उसके भीतर ही कुछ लोग ऐसे निकल आते हैं जो रुपये, लालच या किसी व्यक्तिगत कमजोरी की वजह से दुश्मन देश के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। गुजरात एटीएस की हालिया कार्रवाई ने यह दिखा दिया है कि पाकिस्तान की आईएसआई सिर्फ बॉर्डर के पार नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की दरारों के अंदर तक घुसपैठ करने में लगी हुई है। और कभी कभी वो सफलता भी पा लेती है, अगर समय रहते इस तरह की कार्रवाई ना हो। समझ रहे हैं आप? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा सच इस वीडियो, इस चर्चा के माध्यम से हम बताते हैं कि आखिर ये सच आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल गुजरात एटीएस ने एक बड़ा जासूसी नेटवर्क पकड़कर देश की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। इसमें दो लोग गिरफ्तार हुए, एक पुरुष एके सिंह और एक महिला रश्मणी पाल। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एके सिंह कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि भारतीय सेना का एक सूबेदार रह चुका था। वो गोवा में रहता था और अपनी सेवा के अनुभव के कारण उसके पास रक्षा प्रतिष्ठानों, सैन्य मूवमेंट और आंतरिक प्रोटोकॉल से जुड़ी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। दूसरी आरोपी रश्मणी पाल दमन में रहती थी और दोनों लगातार पाकिस्तान से संपर्क में थे, जहां से उन्हें निर्देश मिलते थे और बदले में पैसे भी। ये पूरा जो ऑपरेशन है ना दोस्तों, कई सप्ताह तक एटीएस की निगरानी में चला था, उनकी निगरानी में था। और जब पुख्ता सबूत इकट्ठा हो गए तब इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। है ना विडंबना, है ना गंभीर। और लेकिन इस बीच सबसे गंभीर बात यह है कि इन लोगों ने सिर्फ साधारण जानकारियां नहीं, बल्कि क्लासिफाइड यानी बेहद संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान को भेजी। सूचनाएं जिनके लीक होने से भारत की रक्षा रणनीति, फौजी तैनाती और खुफिया ऑपरेशन कमजोर पड़ सकते थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक एटीएस को इनकी बातचीत, डिजिटल चैट, वॉइस रिकॉर्डिंग और कुछ दस्तावेज मिले हैं जो इस नेटवर्क की गंभीरता को साबित करते हैं। दोस्तों, ये भी सामने आया कि पाकिस्तान इनसे हनी ट्रैप या इमोशनल ट्रैप के जरिए जुड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पिछले कुछ सालों में कई केस में देखा गया है, जहां सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया जाता है, दोस्ती बढ़ाई जाती है, रिश्ते बनाए जाते हैं और फिर धीरे धीरे जानकारियां निकल पाई जाती है। भारत में पकड़े गए कई आईएसआई नेटवर्क यही पैटर्न फॉलो करते हुए आए और ये ताजा मामला भी उसी चेन की कड़ी लगता है। दोस्तों, ये खबर सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है कि जासूसी अब पुराने जमाने की तरह फिल्मों जैसा खेल नहीं रहा, बल्कि डिजिटल, मनोवैज्ञानिक और बेहद स्मार्ट ऑपरेशन बन चुका है। पाकिस्तान की एजेंसियां भारत के भीतर ऐसे लोगों की तलाश करती हैं दोस्तों, जिनके पास सरकारी या रक्षा विभाग की पहुंच हो और जिनकी कोई कमजोरी उनका हथियार बन सके, चाहे वो पैसा हो, रिश्ता हो, कोई भावनात्मक खालीपन। एटीएस की ये जो सफलता है वो हमें राहत तो देती है दोस्तों, लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। जब एक सेवारत या पूर्व सैनिक जैसे प्रशिक्षित लोग भी जाल में फंस जाते हैं,
तो सिस्टम की जो सुरक्षा को और मजबूत कैसे किया जाए, ये बड़ा सवाल हो जाता है। और ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अंत में सिर्फ इतना ही नहीं कि पाकिस्तान जानकारी कैसे ले रहा है, असली सवाल ये है कि भारत अपने बीच मौजूद ऐसे खतरों को कितना समय रहते पहचान पाता है। ये जो स्लीपर सेल हमारे बीच रहते हैं वो अपनी मंशा में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जरा से लूपहोल की वजह से ये गिरफ्तारियां हमें याद दिलाती हैं कि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर खड़े जवानों का काम नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है जिसके पास संवेदनशील जानकारियों की पहुंच है। और जब ऐसे लोग खुद सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो सवाल उठेंगे ही। तब ये सिर्फ कानून का मामला नहीं रह जाता है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का सवाल भी बन जाता है। उम्मीद यही है कि एटीएस की इस कार्रवाई से पूरे सिस्टम में एक संदेश दिया गया होगा कि चाहे जासूस कितना भी गहरा छुपा क्यों ना हो, भारत की एजेंसियां भी उतनी ही सतर्क, तैयार और सक्षम है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो शुरुआत है दोस्तों, ये खत्म नहीं हुई लंबी जंग की शुरुआत, जिसमें दुश्मन बाहर नहीं भीतर छिपा है और उसे तलाश कर निकालना देश की सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत। तो इसलिए अपने आसपास आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, बेशक वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। हम में से ही कोई कामयाब व्यक्ति भी कोई सुरक्षा एजेंसी में क्यों ना हो, जैसा कि अभी ये पूरा मामला जो मैं आपके सामने आज लेकर आई हूं, उनको पहचानिए और देश की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि देश के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी कि ऐसे ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।